हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हूं आपका होस्ट अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल इंटरफेसेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ बेसिक्स मैथ्स के जो इक्वेशंस होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह को आसानी से कर सकें। तो कुछ तो इसमें प्री लोडेड फार्मूले हैं जो एक्सेल में पहले से ही मौजूद हैं। आपको करना क्या है, खाली आपको इक्वल टू लगा के उस फार्मूले को पुट कर देना है और अपना जो सेल की वैल्यू है वो सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ से कहाँ तक आपको सेल लेना है, फिर वो आपका आउटपुट दे देता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं एडिशन। तो एडिशन में हमारे पास आपका सीधा सीधा देखें यहाँ पे, तो जो ये वैल्यू है अगर इसको खाली आप सेलेक्ट करते हैं तो ये टोटल सम करके यहाँ पे दे देता है। ठीक है, सम कितना है 636, मैक्सिमम 98, मिनिमम इतना, काउंट इतना, ठीक है, एवरेज इतना है। तो ये सारी चीज़ें तो यहीं पे रहती हैं। एक तरीका ये है आपका बेसिक, अगर आप कुछ नहीं जानते, कोई भी फार्मूला नहीं जानते, बस चीज़ों को सेलेक्ट करते जाइए, वो उनका सम करके दिखा देगा। बट इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज वगैरह चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं शो करती हैं। ठीक है, तो वो चाहें तो आप यहाँ से, ठीक है, अगर इसमें है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको जो तरीके हम बता रहे हैं इन तरीक़ों के ज़रिए आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज वगैरह सब जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा ऑटो सम कर देंगे। यहाँ जहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए वहाँ क्लिक करके ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे किए, आपको बस इंटर प्रेस कर देना है। देखिए, इसकी जो टोटल काउंट की वैल्यू है 636 है। अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखें तो यहाँ भी जो सम की वैल्यू आ रही है 636 है। एक तरीका, दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, पहला तरीका है कि खाली आप सेलेक्ट करिए, यहाँ सम दे देगा। दूसरा तरीका ये हो गया ऑटो सम पे क्लिक करके। तीसरा तरीका है आपका, ठीक है, इक्वल टू करिए। ठीक है, इक्वल टू करिए और यहाँ क्लिक करके प्लस करते जाइए, सब पे प्लस करते जाएंगे। ये बेसिक तरीका है। ठीक है, सबसे बेसिक तरीका यही है, प्लस करते जाएंगे, सब प्लस हो गए, इसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए तो भी आपका टोटल सम दे देगा। ठीक है, और एक फॉर्मूले का तरीका है जो प्री लोडेड इसमें फॉर्मूला है, इक्वल टू सम। ठीक है, और आप खाली यहाँ से नंबर ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। नहीं क्लोज करेंगे तब भी काम चल जाता है, अगर आप आगे कुछ और एडिशन नहीं किए हैं फॉर्मूले में तो इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए, अगला है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में सीधा है आपका इक्वल टू लगाइए, इसमें माइनस, इसको करके इंटर प्रेस कर दीजिए तो जो आपकी वैल्यू है ये आ गई 9998। अगर आप सब्सट्रैक्शन में उल्टा करेंगे, ठीक है, जैसे इक्वल टू लगाया, इसको माइनस इसके साथ कर देंगे तो आपका जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू से ये वैल्यू ज़्यादा है। तो जब भी हम छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो हमारी जो वैल्यू है निगेटिव में चली जाती है। तीसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का सीधा सीधा फंडा है इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लगाएंगे, इसके बाद किसको किसके साथ करना है, कॉमा करके उसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10450। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक वाले में देखें, इक्वल टू इतना, यहाँ प्रोडक्ट वाला साइन लगा लेंगे, इंटू 38 कर लेंगे, फिर इंटर प्रेस किया तो सेम वैल्यू आ रही है। यानी कि ये दोनों दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट करके और एक दूसरा प्रोडक्ट का साइन लगा के इक्वल टू करके, अगर आप यहाँ पे देखें तो। अगला आता है डिवीजन। डिवीजन का सीधा सा सिंपल सा अपना बेसिक वाला ही चलेगा, इक्वल टू किसको डिवीजन करना है, इसको करना है, और किसके साथ करना है, डिवाइड का साइन लगा के यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने के लिए है नहीं। अगला है हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो ये कितने टोटल काउंट है, तो काउंट है हमारे 10। ठीक है, तो मानते हैं अगर ये किसी स्टूडेंट के नंबर हैं तो ये हमारे हो गए 1000। ठीक है, तो इनका अगर परसेंटेज निकालना है हमें तो इक्वल टू सम, टोटल का सम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसके बाद डिवाइड का ऑप्शन लगाएंगे हम,
और 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो 0.636 आ रहा है ये परसेंटेज में नहीं है, तो आपको करना क्या है, यहाँ जनरल के जस्ट नीचे परसेंटेज होता है, इस पर आपको बस क्लिक कर देना है। तो ये जो टोटल है ये 640 हो रहा होगा, 636 हो रहा है, यानी लगभग 640 के आसपास है। तो इसने 64% इसका जनरेट कर दिया। तो हमने इसमें किया क्या है, हमने लगाया इक्वल टू सम, टोटल का सम किया, डिवाइड बाई, अगर हम लोग मान लेते हैं सबका मैक्सिमम मार्क 100 है तो ये 10 है तो हो गया 1000, और परसेंटेज के लिए हम लोगों ने बस यहाँ पे परसेंटेज का साइन सेलेक्ट कर लिया। अगला है हमारा एवरेज, ठीक है। तो इन सब का एवरेज कितना होगा, तो अगर खाली आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए एवरेज दे रहा है 63.6, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं और बस खाली आपको सेल सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू हम लोगों ने पहले देखी थी सबको सेलेक्ट करके सेम थी, ये भी सेम है। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज का यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब है कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो अगर ये छोटा डेटा है तो हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 98 है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो सिंपल तरीका है, आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 98, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू मैक्स, ठीक है। इसके बाद टैब दबाइए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा फार्मूले का, यहाँ सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट को क्लोज करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 98 है। अगर हम सेलेक्ट करके भी यहाँ पे देख रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 98 ही आ रही है। अगला है मिनिमम वैल्यू, इनमें से मिनिमम वैल्यू मेरे ख्याल से 28 ही होगी। अगर आप सेलेक्ट करके देखें यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 28 है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का लगाएंगे साइन, इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे मिन, ठीक है, मिनिमम। इसके बाद सारा सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मिनिमम, इसमें जो वैल्यू है वो जनरेट कर दिया। तो ये था दोस्तों किस तरीके से आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम आदि इस सब का एक्सेल का यूज करके, ठीक है। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं, ये स्टार्टिंग में सबको पता नहीं होता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाए। एडिशन को कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं वो 3-4 तरीके से देखा। एक तो सेलेक्ट करके यहाँ एक यहाँ से आप ऑटो सम करके कर सकते हैं, इक्वल टू सम करके कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन का देखिए, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे वो कर देंगे तो आपकी वैल्यू निकाल जाएगी। डिवीजन में आपका मल्टीप्लिकेशन में आपका इतना प्रोडक्ट लिखेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे किसको, और कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे। और दूसरा तरीका है यानी 275 इंटू 38 कर देंगे तो निकल जाएगा। डिवीजन में सीधे है इक्वल टू किसको किससे डिवीजन करना है, तो H5 को H6 से डिवीजन करना था तो 1024 डिवाइडेड बाई 64, तो हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज निकालना था तो हम लोगों ने इसको मान लिया था कि ये किसी के मार्क्स हैं तो 100 इसका मैक्सिमम है, तो टोटल 1000 हो गया। तो यहाँ पे हमने लोगों ने जो लगाया सम ऑफ टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई 1000, इसके बाद हमारा जो वैल्यू आया था 0.64636 आया था, तो हमने बस यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर दिया था तो ये परसेंटेज लग गया था यहाँ पे। एवरेज के लिए हम लोगों ने सीधे एवरेज पे इक्वल टू एवरेज वैल्यू निकाला, एवरेज इक्वल टू एवरेज फार्मूला यहाँ पुट किया, इसके बाद जो रेंज है वो सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। मैक्सिमम के लिए इक्वल टू मैक्स फार्मूला और जो रेंज है वो सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दिया। उसी तरह मिनिमम के लिए इक्वल टू मीन फार्मूला और जो डेटा का हमारा सेल है उसको सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक्स मैथ के कैलकुलेशन आसानी के साथ एक्सेल में कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी तरफ से बेसिक्स मैथ के कैलकुलेशन के लिए छोटा सा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।